नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां पे हम रोज की तरह आपको दमदार ट्रेडिंग के आइडियाज़ बताएंगे। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट है क्यूज, और इम्पोर्टेंस इसके लिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कल फेड की पॉलिसी आई है। हालांकि सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो उस तरह की गिरावट नहीं देखने मिल रही है, लेकिन कुशल फेड ने जिस तरह से रेट तो बढ़ा है ये तो सबको पता था 25 बेसिस पॉइंट, लेकिन जो कमेंट्री दी है वो शायद लोगों को खास पसंद आई नहीं है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि आगे और एक रेट हाइक होगा और इनफैक्ट हम ब्याज दरों में कटौती तो करने वाले है ही नहीं। तो बड़े जिद्दी है, ये कटौती नहीं करेंगे, बढ़ाते जाएंगे रेट। और मुझे याद है कल जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट आई थी आरबीआई की तरफ से, उन्होंने कहा था कि अगर फेड रेट बढ़ाएगा तो बाकी सेंट्रल बैंक्स को बढ़ाना ही पड़ेगा, यानी कि आने वाली आरबीआई पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक जो है आपको वहाँ पे भी देखने मिल सकता है। तो जो मूड माहौल 3-4 दिनों में अच्छा हुआ था, जेरोमी पावेल ने वो बिगाड़ दिया है। इसके लिए आपने देखा कि यूएस के मार्केट्स में अच्छी खासी गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। क्या डाउ, क्या नैस्डैक, क्या एस&पी, हर जगह लाल निशान में कारोबार देखने मिला। आज सुबह डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स जरूर हरे निशान में है। सिंगापुर निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं है, लेकिन मूड माहौल जो है वो तो इन्होंने बिगाड़ दिया है, तो उसके चलते थोड़ा बहुत प्रेशर जो है आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है। कुशल, मैं तो 5 बाय 5 सेल लेके चल रहा हूँ। 5 सेल इसके लिए क्योंकि फेड की पॉलिसी में बयान अच्छे नहीं थे और यूएस के मार्केट्स गिर गए हैं। 5 बाय इसके लिए क्योंकि डाउ फ्यूचर्स ऊपर है और सिंगापुर निफ्टी ज़्यादा गिरा है, तो कंफ्यूजन है। बिल्कुल, तो वरुण काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके रीजंस हैं आपके बाय और सेल के, बट लार्जली आपको ये भी देखना है कि कहीं ना कहीं हमारे बाजार जो है थोड़े से रेजिलियंस रिलेटिवली ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि यूएस में एडिशनली जो बैंकिंग का संकट है और जो जैनेट येलेन का बयान आता हुआ दिखा है वो एक थोड़ा सा ज़्यादा डैम्पनर हो सकता है। तो 2:1 के रेशियो में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिका में और भारत में सिचुएशन रिलेटिवली बेटर साइड पर आपको देखने को मिल रही है। खासकर अगर आप जैनेट येलेन और साथ ही जो आगे चलकर रेट हाइक्स बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट जैनेट येलेन का जो बयान आया है और साथ ही जो रेट कट नहीं होगा इस साल, ये दोनों एक बड़े डैम्पनिंग फैक्टर यूएस मार्केट्स में बनते हुए दिख रहे हैं। तो सिचुएशन काफी ट्रिकी है, मूड माहौल बाजार बहुत वॉलेटाइल आज रहने वाला है, तो कॉशियसली ट्रेड करेंगे, यही हमारी राय है आपके लिए। तो चलिए इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं। कैश सेगमेंट में कौन से स्टॉक्स हमने चुने हैं अब वो लेकर आते हैं। वरुण, आपसे शुरुआत। चलिए कुशल, वैसे तो आज खबरें बहुत थी, लेकिन मार्केट जिस हिसाब का है ना, खबरों के दम पे भी स्टॉक खरीदने में थोड़ा डर लग रहा था। ऐसा हाल है कि पता नहीं पॉजिटिव खबर होने के बाद भी स्टॉक्स गिर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन कैश में मैंने एनबीसीसी लिया है, खरीदारी करके चल सकते हैं 35.5 के लेवल के लिए। 33.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी की एक सब्सिडरी है HSCC इंडिया, उनको LOA जारी हुआ है। करीब 625 करोड़ के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके लिए इसको LOA जारी हुआ है। इसके चलते हो सकता है कि आपको एनबीसीसी में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिले, लेकिन हाँ, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो आपको यहाँ से दूर हट जाना है, क्योंकि आज का मार्केट काफ़ी चॉपी हो सकता है। किसी भी तरह आपको मूवमेंट देखने मिल सकता है किसी भी तरफ का। इसके लिए नज़र रखिएगा 35.5 के लेवल्स के लिए खरीदारी के मौके बनते हैं खबर के चलते, लेकिन 33.5 का स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल, आपका कैश का स्टॉक? बिल्कुल, देखिए मेरी तरफ से मैं कैश का स्टॉक बताऊं, इसके पहले ये भी ध्यान रखना है आपको कि आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा उस चीज़ का भी आपको जो है अपनी ट्रेडिंग बेट्स पर ध्यान रखकर चलना है, कॉशियसली ट्रेड करिए। तो चलिए जो ऑर्डर विंस है खासकर इंफ्रा रिलेटेड और एनबीसीसी, तो वरुण ने आपको बताया ही है, यहाँ पर ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो GR इंफ्रा ये स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल कंपनी को काफ़ी सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं, करीबन 3637 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए यह L1 बिडर घोषित हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 872 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी L1 बिडर घोषित होते हुए दिख रहे हैं। तो जो सिनेरियो बन रहा है पूरे के पूरे इंफ्रा स्पेस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। बाजार की वॉलेटिलिटी एक तरफ और इनको ऑर्डर मिलना एक तरफ, तो ये क्लियर कट डिस्टिंक्शन हमें अभी के बाजारों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो GR इंफ्रा मेरी तरफ से काउंटर है 1000 रुपये, यानी कि 4 डिजिट पर अब ये वापस से लौटता हुआ दिख सकता है, पर आपको स्टॉप लॉस भी नहीं बोलना है। चौपी मार्केट जैसे कि वरुण ने आपको बताया 958 रुपये का आपको लगाकर चलना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है फ्यूचर्स कैटेगरी में हमने कौन से स्टॉक्स लिए हैं। तो डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी में सबसे पहला फ्यूचर्स में मैंने बिकवाली का कॉल लिया है और वो है मिड कैप IT काउंटर एम्फेसिस का। जिस तरह से जैनेट येलेन का बयान आया है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता BFSI स्पेस के लिए और बढ़ाता हुआ दिख रहा है यूएस में। और यूएस में अगर आप एक्सपोजर देखेंगे एम्फेसिस का तो वो एक सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, करीबन
52% Q3 में इनका यूएस से रेवेन्यू आया था और साथ ही BFSI वर्टिकल भी एक्सपोजर वाइज 53-54% का है। तो क्लियर कट इम्पैक्ट हो सकता है कि आज IT स्पेस और जिनका ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर यूएस में है वहाँ पर आता हुआ दिखे, क्योंकि रेट कट्स की एक्सपेक्टेशंस एक तो नहीं है इस साल, तो वो एनी विच वे जितनी भी इनके क्लाइंट्स हैं उनके लिए जो कॉस्ट है ओवरऑल वो मेंटेन ही रहने वाला है, वहाँ पर कटौती की कोई बात नहीं है। और साथ ही BFSI स्पेस के लिए जैनेट येलेन का बयान IT स्पेस के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकता है। तो एम्फेसिस यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है 1760 रुपए के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस हायर साइड पर रखिए 1830 रुपए का। चलिए, मेरे तरफ से भी फ्यूचर में बिकवाली का ही कॉल है और ये है बैंकिंग स्पेस में, और वो भी HDFC बैंक। आप बिकवाली करके चल सकते हैं करीब 1530 के लेवल के लिए, 1600 के आसपास का स्टॉप लॉस रखते हैं। वैसे भी आपने देखा पिछले कुछ दिनों में जो बैंक्स गिरे थे उसमें HDFC बैंक जो है वो गिरने वालों में भी काफ़ी आगे था। हालांकि आज इसको बेचने की रीज़न ये है क्योंकि इस कंपनी का जो ADR है उसमें आप देखिए 3.25% की ओवरनाइट गिरावट देखने मिली है। तो जाहिर सी बात है इसका असर शायद आपको आज HDFC बैंक पे देखने मिलेगा। इनफैक्ट जिस तरह से फर्ज की पॉलिसी आई है और जैनेट येलेन का बयान आया है, मुझे लगता है कि आज बैंकिंग काउंटर जो है उनमें थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने मिल सकती है। इसके लिए HDFC बैंक यहाँ पे बिकवाली करके आप चल सकते हैं। ऑप्शंस में यहाँ पे भी एक बिकवाली का कॉल है और यह है विप्रो। 365 का पुट ऑप्शन खरीदना है आपको 4.5 के लेवल के लिए, 3 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा। कुशल ने आपको तर्क बताया कि क्यों IT स्टॉक जो है आज दबाव में रह सकते हैं। एडिशनल तर्क मैं आपको बता देता हूँ कि विप्रो का जो ADR है उसमें भी करीब 2% के आसपास की गिरावट हुई थी। तो जाहिर सी बात है इसका असर आपको शायद विप्रो पे आज देखने मिल सकता है। इसके लिए पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं 4.5 के लेवल के लिए, 365 का पुट ऑप्शन खरीदना है, 3 रुपये के आसपास का रखेगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए विप्रो का पुट ऑप्शन यहाँ पर आपको खरीदने की राय है। जिस तरह से मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है IT स्पेस के लिए, वो मुझे और कमजोरी की तरफ आज इशारा कर रहे हैं। साथ ही ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है TCS का काउंटर, जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है और उसमें भी आपको पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। TCS आप देखिए रिसेंट एक तो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, मैनेजमेंट चेंज होने का मतलब जो टॉप लेवल CEO डेजिग्नेट है अब वो चेंज होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो चिंता या जो इम्पैक्ट आने का था वो अभी तक नहीं आया है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह आप यूएस में एक्सपोजर देखें इनका, जो करीबन रेवेन्यू वाइज Q3 में 53.7% आया था और साथ ही स्टॉप लॉस माफ कीजिएगा, और साथ ही जो BFSI एक्सपोजर है वो करीबन 32% का है। तो दिग्गज IT काउंटर, एक मिड कैप IT काउंटर लिया है मैंने और एक दिग्गज IT काउंटर लिया है। तो TCS यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह है, पुट ऑप्शन खरीद के आप चल सकते हैं। 3125 रुपए का पुट ऑप्शन लगभग 36 रुपए पर अवेलेबल है, इसको खरीदारी कर चलिए। 55 रुपए के टारगेट के लिए 25 रुपए का आपको स्टॉप लॉस भी लगा कर चलना है। अगली कैटेगरी बताए उसके पहले एक बार ऑप्शंस में जो मैंने आपको कॉल दिया था एक बार उसको रिविजिट कर लेते हैं। विप्रो का जो पुट ऑप्शन है 365 का, वो आपको खरीदने की सलाह यहाँ पे दी गई थी 4.5 रुपये के आसपास के लेवल के लिए, और 3 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखने की यहाँ पे सलाह दी गई थी। तो एक बार उसको रिविजिट कर रहे हैं, टेक्निकल एरर के चलते दिखा नहीं पाए थे, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि है टेक्निकल कैटेगरी, और टेक्निकल ये एक स्टॉक पसंद आ रहा है और वो है रिलैक्सो फुटवेयर। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 860 के लेवल के लिए, 830 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा। चार्ट काफ़ी मजबूत है, पिछले 3-4 दिन से अगर आप देखेंगे तो लगातार हरी कैंडल्स जो इस काउंटर में बनते जा रही है, बेहतर प्राइस वॉल्यूम एक्शन है। मेरे ख्याल से यहाँ से और तेज़ी इस स्टॉक में बन सकती है। इसके लिए रिलैक्सो फुटवेयर को अपने रडार पर रखिएगा। 860 के लेवल इंट्राडे में देखने मिलेंगे, 830 का स्टॉप लॉस रखेगा। अगर स्टॉक गिर भी जाता है तो भी आपको इस स्टॉक में खरीदारी करना है, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि बड़ी तेज़ी के लिए रिलैक्सो तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे रखिएगा नजर। कुशल, आपका टेक्निकल स्टॉक? बिल्कुल, देखिए टेक्निकल चार्ट्स पर नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसका काउंटर मुझे वीकनेस दिखा रहा है। और कल के सत्र में जिस तरह से यूएस में मेटल इंडेक्स में गिरावट आती हुई दिखी है, लगभग 2 से 2.5% तक की गिरावट थी, और अल्कोआ यहाँ पर 4-4.5% तक का आपको फॉल भी आता हुआ नजर आया था। तो उस वजह से कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज नाल्को में थोड़ी सी आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है, बट ये कॉशियस ट्रेड रहेगा, क्योंकि चाइना से जिस तरह से डिमांड वापस से ओपन अप हो रही है, हो सकता है कि मेटल काउंटर्स में आपको बहुत ही शार्प रिवर्सल आगे चलकर देखने को मिले। तो कॉन्ट्रा पिक है जो फंडामेंटल अंडरलाइंग बन रही है, उसको ध्यान में रखते हुए तो नाल्को यहाँ पर अभी के लिए आप बिकवाली कर चल सकते हैं। 75.75 के टारगेट के लिए, माफ कीजिए 75.5 के टारगेट के लिए, और जो हायर साइड पर स्टॉप लॉस रहेगा वो 79.5 रुपीज़ का रहने वाला है। तो टेक्नो पिक के लिहाज से नाल्को में बिकवाली कर चलिए। इसके बाद आते हैं फंडा पिक पर,
और फंडामेंटली मुझे टीवीएस मोटर्स काफ़ी पसंद आ रहा है। जिस तरह से हीरो मोटो को अपने ऐलान किया है कि आगे चलकर ये अपने प्राइस इंक्रीज करते हुए देखेंगे प्रोडक्ट्स के, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि टीवीएस मोटर्स भी आगे चलकर यही स्टेप उठा सकता है। बट लार्जली अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में देखेंगे तो कंपनी की अब एक अच्छी खासी पकड़ बनती हुई नजर आ रही है, और इसमें भी अगर रियलाइजेशन इंप्रूव हो जाए तो सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन टीवीएस मोटर्स के लिए बन सकती है। और वैल्यूएशन वाइज भी रिलेटिवली ये अपनी जिस तरह की प्रीमियम वैल्यूएशन है उसको जस्टिफाई भी करता हुआ दिख सकता है आगे चलकर। तो 1265 रुपए के टारगेट के लिए अगले 12 महीनों में आप इसको ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो फंडा पिक टीवीएस मोटर। चलिए, मेरी तरफ से भी फंडा पिक एक ऑटो कंपनी है, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है और वो है टाटा मोटर्स। कल भी आपको दिया था, आज भी कह रहा हूँ खरीद लीजिएगा। 430 के लेवल के लिए 410 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल एक खबर आई है कि हैदराबाद की एक कंपनी है, उससे 1000 एक्सप्रेस ईवीज के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो 1000 ईवीज का ऑर्डर मिला है, जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए टाटा मोटर्स में आप खरीदारी कर सकते हैं 430 के लेवल के लिए। अगली पिक है इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट आपको करना है कैपिटल गुड कंपनी थर्मैक्स में। वैसे भी आजकल जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसमें कैपिटल गुड सबसे ज़्यादा चल रहा है। थर्मैक्स पहले भी मैंने आपको दिया था, वो लेवल अचीव हो चुके हैं। अब फिर से दे रहा हूँ, रियाइटरेट 2300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2700 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जितना भी निवेश फिलहाल आ रहा है वो इन कंपनीज में ही आ रहा है, कैपिटल गुड्स कंपनीज में। और सरकार के जो केपेक्स का बड़ा फायदा जो है इन कंपनीज को मिलता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी आप देख रहे हैं कि इंफ्रा कंपनीज में किस तरह से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऑर्डर विंस ज़्यादा हो रहे हैं। और ऑर्डर विंस इसके लिए हो रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ा फायदा उसको मिलता है इन कैपिटल गुड्स कंपनीज को। रखिएगा रडार पर 2700 के लेवल के लिए थर्मैक्स में कर सकते हैं खरीदारी। स्पेस में सबसे सस्ती कंपनी यही है। चलिए, तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल है और स्पेस सबसे ज़्यादा बजिंग है, तो थर्मैक्स पर फोकस रखकर चल सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से है निवेश के लिहाज से पार ग्रिड, यहाँ पर खरीदारी करने के मौके आपको अच्छे खासे बन सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी आपको आगे चलकर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से आगे चलकर पावर की एक तो डिमांड इंक्रीज होगी, साथ ही जो डिविडेंड यील्ड है वो कंपनी का काफ़ी अच्छा है, 5-5.5% की डिविडेंड यील्ड पर भी प्ले कर सकते हैं। तो डिविडेंड यील्ड के साथ साथ आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी आगे चलकर अगर मिल जाए तो क्या बात है। और यहाँ पर 234 रुपये, माफ़ कीजिएगा 224 रुपये के आसपास की आई थिंक इसकी प्राइसिंग है। और आपको जो टारगेट बनाना है करीबन 20-22% के लिए 265 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको ये पावर ग्रिड पर निवेश कर चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और एक और इंफ्रा कंपनी HG इंफ्रा इंजीनियरिंग, यहाँ पर आपको फोकस रखना है। दरअसल कंपनी को यहाँ पर भी एक 764 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसके लिए L1 बिडर घोषित किए गए हैं। NHAI से ये L1 बिडर घोषित किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस वजह से HG इंफ्रा अगेन फोकस में रहेगा। GR इंफ्रा के साथ साथ 773-74 रुपए की प्राइसिंग है, 793 आज का टारगेट बनेगा, 763 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, खबरों के दम पे मेरा जो स्टॉक है वो है HAL। यहाँ पे आप बिक्वाली कर सकते हैं फ्यूचर में 2450 के लेवल के लिए। 2670 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल OFS आया है, सरकार यहाँ पे हिस्सा बेच रही है और 2450 का फ्लोर प्राइस रखा गया है, यानी कि कल की क्लोजिंग से करीब 6.5% के आसपास का डिस्काउंट है। तो इसके चलते आज HAL में आपको गिरावट देखने मिल सकती है, बिक्वाली कर सकते हैं आप इस स्टॉक में। बढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। माई चॉइस में मेरी तरफ से है 2 खरीदारी और 1 बिकवाली के कॉल। इसमें सबसे पहला खरीदारी का कॉल वरुण है सिरका पेंट्स पर, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल 29 मार्च को कंपनी ने ऐलान किया है कि ये बोर्ड बैठक करेगी और बोनस शेयर जारी करने पर विचार करती हुई दिख सकती है। तो इस तरह का खबर का पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है अक्सर। तो 650 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 620 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल है सन फार्मा पर। टेक्निकल चार्ट्स अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे, यानी कि 5 डेज 1 मंथ, तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको रिबाउंड देखने को मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि आज भी बाजार के वॉलेटिलिटी के बीच डिफेंसिव स्पेस आपको प्ले कर चलना चाहिए। खासकर फार्मा स्पेस में सन फार्मा मुझे काफी पसंद है, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 4 डिजिट में आज पहुंचता हुआ देख सकता है। 1000 रुपए के टारगेट के लिए 960 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है कोफोर्ज पर, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। तो एम्फेसिस और TCS मैंने आपको बताया, साथ ही कोफोर्ज पर भी ध्यान रखिए। यहाँ पर भी यूएस में इनका करीबन 50% का एक्सपोजर है और साथ ही BFSI स्पेस से इनकी रेवेन्यू में लगभग 31% का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो जिस तरह से मूड माहौल है, कोफोर्ज हो सकता है आज यहाँ पर गिरावट दिखाता हुआ नजर आए। तो 3620 रुपए के टारगेट के यहाँ पर बिकवाली करनी है, 3800 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, माई चॉइस में मेरे तरफ से 1 खरीदारी और 2 बिकवाली के कॉल है। सबसे पहले खरीदारी का जो कॉल है वो है हीरो मोटो पे। 2425 के लेवल के खरीदारी करना है, 2330 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखना है। कंपनी चुनिंदा मोटरसाइकिल जो है उनके दाम बढ़ा लिए, करीब 2% के आसपास के 1 अप्रैल से लागू होंगे। तो इसके चलते आज हीरो मोटो कॉप में आपको तेजी देखने मिल सकती है। अगला है हिंडाल्को। यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है 380 के लेवल के लिए, 397 का स्टॉप लॉस रखिएगा।
मेटल स्टॉक्स में आज दबाव हो सकता है। वैसे भी यूएस के मेटल इंडेक्स में 2.5% के आसपास की गिरावट थी और अल्कोआ का स्टॉक जो है 4.5% टूटा है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। और आखिरी में गोदरेज कंज्यूमर एक एफएमसीजी काउंटर है, लेकिन यहाँ पे बिकवाली करना है 925 के लेवल के लिए। 965 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी इस स्टॉक में रखना है। आज दबाव इस काउंटर में देखने मिल सकता है। वैसे भी ये स्टॉक जो है अपने 50 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाकी एफएमसीजी काउंटर्स अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे ट्रेड नहीं कर रहे, तो एक पोर्टफोलियो विद इन द पोर्टफोलियो चर्निंग शायद आपको देखने मिल सकती है। इस स्टॉक में आ सकती है थोड़ी बहुत गिरावट, तो बिकवाली कर सकते हैं आप गोदरेज कंज्यूमर्स के फ्यूचर्स में। बिल्कुल, तो चलिए गोदरेज कंज्यूमर्स के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करने की राय है। डिटेल लेवल डिस्कशन हमने हर एक स्टॉक को लेकर कर लिया है, पर एक क्विक रिकैप तो बनता है। तो सबसे पहले कैश सेगमेंट में मैंने जो स्टॉक लिया है वो मैं आपको बता देता हूं। जीआर इंफ्रा, यहां पर खरीदारी करने की राय है। अच्छे खासे इन्हें L1 बिडर घोषित हुए हैं 2 प्रोजेक्ट्स के लिए। साथ ही फ्यूचर्स और ऑप्शंस कैटेगरी में आपको एम्फेसिस और टीसीएस में बिकवाली करने की राय है, जिस तरह से मूड माहौल यूएस में बनता हुआ दिख रहा है। टेक्नोपिक के लिहाज से नाल्को पर बिकवाली करिए, मेटल इंडेक्स में गिरावट है। साथ ही टीवीएस मोटर्स अगले 1 साल में 1265 रुपए के टारगेट के लिए आप लेकर चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से पावर ग्रिड अच्छा लग रहा है। और साथ ही एचजी इंफ्रा, यहां पर भी L1 बिडर घोषित हुए हैं एनएचआई की तरफ से 793 का टारगेट के लिए, यहां पर भी खरीदारी करिए। और माई चॉइस कैटेगरी में सिरका पेंट, सन फार्मा में तो करनी है खरीदारी, पर कोफॉर्ज अगेन यहां पर बिकवाली करने की राय है। और इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है एम्फेसिस, सिग्निफिकेंट यूएस एक्सपोजर है इनका। और साथ ही बीएफएसआई स्पेस से भी इनकी काफी सिग्निफिकेंट आय आती है, करीबन 54% की। इस वजह से मुझे लग रहा है कि आज ये दबाव में रह सकते हैं। 1760 रुपए के टारगेट के लिए 1830 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, कैश में खरीदारी करना है एनबीसीसी में। यहाँ पे इनको जो 625 करोड़ का ऑर्डर मिला है उसका असर आपको देखने मिलेगा। लेकिन फ्यूचर्स में एचडीएफसी बैंक में करनी है बिकवाली। एडीआर करीब 3.25% नीचे था। विप्रो में भी 365 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। एडीआर में 2% के आसपास की गिरावट, ये स्पेस आज दबाव में रह सकती है। टेक्निकली रिलैक्स ऑफ फुटवेयर अच्छा लगता है, खरीदारी करके चलना है। फंडामेंटली टाटा मोटर्स में खरीदारी करना है, जो ईवी के ऑर्डर इस कंपनी को मिले हैं उसका असर देखने मिलेगा। निवेश करना है थर्मैक्स में, करीब 2700 के लेवल अगले 6 महीने में आपको देखने मिल सकते हैं। खबरों के दम पे एचएल में बिकवाली कीजिएगा। ओएफएस का असर आपको स्टॉक में देखने मिलेगा। माई चॉइस में हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करना है। 1 अप्रैल से गाड़ियों के दाम ये बढ़ा रहे हैं, उसका असर देखने मिलेगा। लेकिन बिकवाली करना है हिंडाल्को और गोदरेज कंज्यूमर्स में। और आज का मेरा बेस्ट पिक एक बिकवाली का कॉल है और वो है हिंडाल्को। आज मेटल स्टॉक्स दबाव में रह सकते हैं। वैसे भी अल्कोआ का स्टॉक 4.5% गिरा है, तो उसका असर भी आपको देखने मिलेगा। 380 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा। 397 का रखना है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए, तो स्टॉक्स हमने आपको बता दिया है कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है। डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स हरे निशान में है और सिंगापुर निफ्टी जो है वो है लाल निशान में, यानी कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वाला मामला है कुशल। हालांकि पॉवेल साहब तो तैयारी कर ही चुके हैं, रिसेशन में ढकल दो पूरी दुनिया को। लेकिन चलिए, पॉवेल साहब का बयान, साथ ही साथ जेनेट येलेन का बयान, इन दोनों को समझना है और इसका हमारे मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। सांस नहीं लेने देंगे ये अमेरिका वाले। रोज कुछ ना कुछ नई चीजें ढूंढ कर ले आते हैं। कल पावेल साहब ने तो वही किया जो बाजार का अनुमान था, बट ये जेनेट येलेन ने जो एक गुगली डाल दी है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। अमेरिका में तो गिरावट थी, एशिया थोड़ा संभला हुआ जरूर आपको दिख रहा है। तो आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।